नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग ईएसबी को एक प्रस्ताव भेजेगा, जिस प्रस्ताव में ये कहा जाएगा कि अब केवल और केवल एक परीक्षा ही शिक्षक भर्ती के लिए ली जाए, ना कि दो परीक्षाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले दो परीक्षाएं होती थी। सबसे पहले विद्यार्थी को पात्रता परीक्षा देनी पड़ती थी और उसके बाद में चयन परीक्षा देनी पड़ती थी। विद्यार्थी पात्रता परीक्षा में निर्धारित अंक लाता था और निर्धारित अंक लाने के बाद में जब चयन परीक्षा में उसके मेरिट लायक नंबर आते थे, तब उसका चयन इसमें शिक्षक के लिए होता था। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। देखिए, शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो परीक्षाएं होती थी उनमें पात्रता परीक्षा ही लिख करके आता था और उसी के बेस पर वो परीक्षाएं होती थी। लेकिन उसके बाद में पात्रता परीक्षा को एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कहा गया कि पहले आपको चयन परीक्षा तक पहुंचने के लिए पात्रता परीक्षा में निर्धारित अंक लाने पड़ेंगे। उसके बाद चयन परीक्षा में यदि आपके नंबर मेरिट में आते हैं, मेरिट लायक आते हैं, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। बदलाव क्या होने जा रहा है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग ने एक निर्णय लिया है जो ईएसबी को एक प्रस्ताव भेजेगा। देखिए, समझते हैं पूरी खबर को कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अब दो अलग अलग परीक्षाओं के बजाय सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग इस परिवर्तन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी को भेज रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1, माध्यमिक यानी कि वर्ग 2 और प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती के लिए सबसे पहले पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए चयन परीक्षा में आवेदन की पात्रता अर्जित करते थे। आपको पता है कि पात्रता परीक्षा में जनरल वालों को 90 अंक चाहिए पड़ते थे। उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी थे उनको 75 अंक लाने पड़ते थे, तब जाकर के वो चयन परीक्षा में सम्मिलित होते थे। चयन परीक्षा में शामिल होने के बाद ही, सफल होने के बाद ही अभ्यर्थी शिक्षक बन पाते थे। इस प्रक्रिया के कारण अभ्यर्थियों को दो बार आवेदन करना पड़ता था और दो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी भी करनी पड़ती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो जाएगी। शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। दो बार परीक्षा होने के कारण अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा के लिए 500 रुपए की फीस देनी पड़ती थी और चयन परीक्षा के लिए फिर से 500 रुपए का शुल्क देना पड़ता था। बता दें कि पात्रता परीक्षा में लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इस प्रकार से एक खबर थी, लेकिन इसके बहुत बड़े मायने और एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से जो आपके दो बार पैसे लगते थे, पात्रता में भी आपको 500 रुपए भरने पड़ते थे जनरल वाले अभ्यर्थियों को, और उसके बाद में चयन के लिए भी 500। वहीं सभी अभ्यर्थियों के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 250, फिर से 250। तो इस प्रकार से आर्थिक रूप से तो जो होगा तो वो होगा ही। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत ज्यादा विलंब हो जाता है। जैसे वर्ग 2 की अभी पात्रता परीक्षा, वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा 2023 में हुई थी और अब उसकी जो चयन परीक्षा है वो आते आते 2025 हो गई और 2026 अभी चल रहा है, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है और हो सकता है कि ये नियुक्ति प्रक्रिया अप्रैल अथवा और डिले होकर के जून में चली जाए। तो लगभग 3 साल का समय चला गया। अब जो ये पात्रता परीक्षा होगी और केवल एक परीक्षा होगी, इसमें पूरा समय सिमट जाएगा और लगभग पूरी प्रक्रिया अपन को 1 साल के अंदर पूरी होती हुई दिखाई देगी। तो
तो एक प्रकार से विद्यार्थियों का समय भी बचेगा जो सबसे अनमोल है, और आर्थिक रूप से भी जो बार बार पैसे भुगतान करना पड़ता है उस समस्या से भी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को निजात मिलेगा। अगली बात देखते हैं कि आजीवन वैध रहेंगे पात्रता परीक्षा के अंक, यानी आपके पात्रता के नंबर जीवन भर के लिए वैध रहेंगे। कैसे? ईएसवी के अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था में केवल पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसी के स्कोर के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती करेगा, और यहाँ पर जो स्कोर होगा वो आजीवन वैध रहेगा, यानी जीवन भर के लिए मान्य रहेगा। हालांकि अभ्यर्थियों को अपने स्कोर में यदि वो सुधार करना चाहते हैं तो भविष्य में दोबारा परीक्षा में शामिल होने का अवसर भी मिल सकेगा। यानी यदि किसी अभ्यर्थी को लगते हैं कि उसके पात्रता परीक्षा में कम अंक हैं, कम नंबर हैं, तो वह दोबारा भी परीक्षा दे सकता है। 30,000 पदों के ऊपर इस साल भर्ती है। स्कूल शिक्षा विभाग इस साल शिक्षकों के 30,000 पदों पर भर्ती करने वाला है। 5,000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है। आखिरी जो भर्ती हुई थी वो 2024 में हुई थी। सरकारी स्कूलों में इसका मतलब क्या, शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों पर कम होगा परीक्षा शुल्क का बोझ, ये मैंने आपको बता दिया। और 2 बार आवेदन करने, 2 बार परीक्षा के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी। प्रदेश में देखिए 5 साल में करीब 35,000 पदों के ऊपर भर्ती हुई, और उसके बावजूद भी स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद खाली हैं। यह बात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की हाल ही में जारी रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 1895 स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और 435 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी बच्चा नहीं है। वही 29,116 स्कूल ऐसे हैं जहां पर केवल और केवल 1 या 2 ही शिक्षक तैनात हैं। पात्रता परीक्षा का महत्व क्या है कि वर्ष 2011 के बाद से पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश में 2023 से पहले ऐसी परीक्षा का आयोजन ही नहीं हुआ। ऐसे में करीब 2,60,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा में शामिल हुए बिना चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्ति पाई है। पात्रता परीक्षा से ही चयन सूची बनाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। परीक्षा के अंक आजीवन वैध रहेंगे। अभ्यर्थी चाहें तो अपने स्कोर में सुधार के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। ये कहना है डॉक्टर संजय गोयल, जो कि सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं स्कूल शिक्षा विभाग के। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, अच्छी खबर हो सकती है कि उनको कम से कम केवल और केवल एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी, और यदि उसमें वो मेरिट में आते हैं तो उनका सिलेक्शन शिक्षक के पद पर किया जाएगा। तो बाकी आपको ये खबर कैसी लगी, कब लागू होगी कब नहीं, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये नियम जल्द से जल्द लागू होने की उम्मीद है। खैर अभी तो ईएसबी के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो देखते हैं क्या निर्णय आता है। बाकी ये निर्णय यदि होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।